पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे ही वांगलिन ने अपना असेंडेंट एंड ब्रेक थ्रू किया था ना, तो एक इनविजिबल मैन होता है जो कि मैजिक टावर के अंदर रहता है। तो उसको वांगलिन की ओरिजिन सोल चाहिए थी जिसकी मदद से वो अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएगा। तो उसने सीधा वांगलिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था ताकि उससे उसकी ओरिजिन सोल हासिल कर सके। लेकिन वांगलिन ऐसा होने देगा कभी भी नहीं। तो वो अपनी पावर का यूज करते हुए जितने भी वो इनविजिबल मैन अटैक करने की कोशिश करता है ना, उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। और वो वांगलिन इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो अब रुकने वाला नहीं था। वो उस इंसान को जान से मार डालेगा जिसने उसकी ओरिजिनल सोल को चुराने की कोशिश की। तो वो सीधा बढ़ चुका था मैजिक टावर के अंदर जहां पर वो इनविजिबल मैन रहता है। रास्ते में उसको कई सारे खतरे दिखते हैं, लेकिन वांगलिन अब रुकने वाला नहीं था। उसके ऊपर खून सवार हो चुका था कि मुझे किसी भी हालत में उस बंदे की जान चाहिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस इनविजिबल मैन का जो चेला मास्टर था उसने अपने कुछ और साथियों को बुलाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के मास्टर वगैरह आने लग जाते हैं और ये सभी एक टीम बना रहे थे ताकि जब वांगलिन यहाँ पर आएगा ना तो उसका मुकाबला कर सके, उसको रोक सके। तो जो मास्टर अभी यहाँ पर आए थे वो लोग कह रहे थे कि लगता है बड़े दिनों बाद ना हमें किसी बढ़िया बंदे से फाइट करने का मौका मिलेगा। आज हम भी यहाँ पर अपनी स्किल्स को टेस्ट कर पाएंगे। उन्हीं में यहाँ पर हु पाओ भी मौजूद होता है। वो भी यहाँ पर खड़ा था वांगलिन से लड़ने के लिए, क्योंकि अब वो वांगलिन से नफरत करता है क्योंकि वो उसको छोड़कर चला गया था, उसको बचाने के लिए कभी लौट कर आया ही नहीं। तो इस वजह से हु पाओ के अंदर वांगलिन के लिए दुश्मनी बैठ गई थी। मास्टर अपने बाकी मास्टर वगैरह से कहने लग जाता है कि आज हमें ना इनविजिबल मैन ने ऑर्डर दिया है कि जैसे वांगलिन यहाँ पर आता है उसको जान से मार दिया जाए। हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हु पाओ जो था वो कहने लग जाता है कि मैंने बहुत सारा इंप्रूवमेंट हासिल किया, मैंने अपने सोल फ्लैग को भी और स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना सीखा है और मुझे उस इनविजिबल मैन ने ना कई सारी टेक्निक भी दी है। तो उन सब का यूज करते हुए मैं वांगलिन की जान ले लूंगा। दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं जो जैसे मैजिक टावर की तरफ बढ़ रहा था ना, और भी कई सारे खतरे उसका रास्ता रोकने के लिए पहुंच चुके थे। इस सारे खतरों को लगाया था उसी इनविजिबल मैन ने ताकि किसी भी हालत में वांगलिन को पहले ही वो रोक सके। लेकिन वांगलिन रुक ही नहीं रहा था, चाहे कितने भी खतरे उसके सामने क्यों ना आ जाते, वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं। उसको किसी भी हालत में उस इनविजिबल मैन की जान चाहिए थी। वांगलिन के सामने कुछ और मास्टर वगैरह भी आकर पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहे थे कि हम भी तो देखें कि तो हमारे अटैक को कैसे रोक पाते हो। लेकिन वांगलिन अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस मास्टर की तो वाट ही लगा कर रख देता है। फाड़ कर चीथड़े चीथड़ कर दिए थे उसने उसके। लेकिन उस मास्टर के जो चीथड़े हुए थे ना वो भी वापस से दोबारा जिंदा होने लग जाते हैं और वापस वो मास्टर तैयार होकर वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद वहां पर एक फीमेल मास्टर भी आ जाती है और अब ये दोनों कहने लग जाते हैं कि वांगलिन अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हारे बचने के चांसेस ना जीरो हो चुके हैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारी जान ले लेंगे। इस बचकाने से बंदे को मारने के लिए, इसको पकड़ने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया था। इसको पकड़ना तो बहुत बाएं हाथ का खेल था हमारे। लेकिन वांगलिन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उनका जो अटैक था उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसके अंदर से बाहर निकल कर आता है और अब इतना गुस्से में वो उनकी तरफ बढ़ चुका था कि देखकर उसकी शक्ल ही दोनों की हालत खराब हो जाती है। वो दोनों तुरंत यहाँ पर पहले तो भागने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छा अटैक बनाकर वो वांगलिन के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन अब वांगलिन यहाँ पर रुकता ही नहीं, वो सीधा उस मास्टर का तो हाथ ही काट कर बीच में से अलग कर देता है। फीमेल मास्टर वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन वांगलिन पीछे से उसको ऐसा लात मारता है ना कि सीधा वो जाकर गोल हो चुकी थी। वो अपने ही अटैक के अंदर फंस कर वहां पर लग रहा था कि मारी जा चुकी है। तो हाथ करता हुआ मास्टर समझ चुका था कि गलती हो गई भाई, ये वांगलिन से मैं अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, अपने और भी साथियों को बुलाना पड़ेगा वरना ये मुझे मार डालेगा। तो वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करता है। तो वांगलिन कहता है कि अभी तो बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था, अभी बचकर भाग रहा है, रुक अभी तुझे बताता हूं। वांगलिन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए एक ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उस मास्टर के ऊपर, जिस वजह से मास्टर के शरीर जो था ना वो फट चुका था। अब फाइनली जाकर वो मास्टर मर गया। इसके बाद बारी थी उस फीमेल मास्टर को मारने की। तो वांगलिन जो होता है वो तुरंत ही रेड बटरफ्लाई का दिया वो जो चाबुक होता है ना उसको बाहर निकालता है और उसकी मदद से वो अटैक देकर मार चुका था फीमेल मास्टर के ऊपर। उसकी मास्टर की हालत तो खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। तो वांगलिन तुरंत ही अपने पाम अटैक को यूज कर लेता है और जैसे उसने पाम अटैक को यूज किया उसके ऑरा के प्रेशर से ही वो जो फीमेल मास्टर थी ना वो वहीं पर धंस जाती है। वो उसके ऊपर से उठ ही नहीं पा रही थी और वांगलिन ने पूरा पाम अटैक उसके ऊपर ही पटक दिया था, उसकी तो कबर बन गई वहीं पर। तो इस चीज को देखकर वो जो इनविजिबल मैन था ना वो हैरान रह जाता है कि वांगलिन के पास ये पाम अटैक कैसे आया। ये पाम अटैक तो वही है ना जिसने इमॉर्टल वर्ल्ड जो था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। आखिर इस वांगलिन ने इस पाम अटैक को सीखा तो सीखा कैसे, और काफी अच्छी तरह से इसने पाम अटैक को तैयार किया और अटैक भी करके दिखाया। ये बंदा तो मुझे हर बार यहाँ पर हैरान करते जा रहा है, न जाने कितनी स्किल है इसके पास जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो वांगलिन जैसे ही आगे बढ़ रहा था ना वहां पर बहुत ही ब्रूटल वाला अटैक जो था वो बनने लग जाता है। एक सोल फ्लैग था, उसके अंदर से बहुत सारी सोल्स बाहर निकल कर आ रही थी और वांगलिन को चारों तरफ से घेरने लग जाती है। अभी वांगलिन को पता नहीं चलता कि यहाँ पर आ कौन रहा है और किसने ये सोल फ्लैग वाला अटैक बनाने की कोशिश की। वो अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड बाहर निकालता है और सोल से कहता है कि जाओ और इसको सबक सिखाओ, जो भी यहाँ पर आ रहा होगा ना उसको जान से मार डालना। तो जैसे ही सोल जा रहा था ना उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस सोल के ऊपर ही बहुत ही ब्रूटल अटैक लग जाता है, जिस वजह से वो इस अटैक को रोक ही नहीं पाता। वो सोल कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला अटैक मैंने पहले कहीं देखा है, ऐसा लग रहा है ना कि जो बंदा आया है यहाँ पर अटैक करने के लिए उसको हम जानते हैं। वांगलिन भी हैरान कि ऐसा कौन हो सकता है जो मेरा पहचान वाला मुझ पर ही अटैक करने की कोशिश करे, इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई।
तब वहाँ पर जो बिजलियां होती है ना वो और ज्यादा गहरी हो चुकी थी और उन बिजलियों को चीरते हुए बाहर निकल कर आता है हु पाओ। यही वो था जिसने यहाँ पर सोल फ्लैग वाला अटैक बनाया था। वांग लिन ने सिखाया उसको सोल फ्लैग बनाना और अब यहाँ पर वो उसी का अटैक तैयार कर चुका था वांग लिन की जान लेने के लिए। तो वांग लिन और सोल दोनों हैरान रह जाते कि ये क्या हुआ, आखिर हु पाओ हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश क्यों कर रहा है। हु पाओ कहता है कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है वांग लिन तुझसे मेरी, भूल तो नहीं गया ना मुझे कि मैं कौन हूँ। वांग लिन उससे कहता है कि हु पाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन हु पाओ तो किसी चीज का जवाब ही नहीं देता, उल्टा वो यहाँ पर वांग लिन का ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। देख रहे हो मुझे कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, अब मैं यही पावर को यूज करने वाला हूँ तुम्हारे खिलाफ ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं। तुमने जो भी मुझ पर एहसान किया है ना, आज मैं तुम्हारी जान लेकर उन सारे एहसानों का बदला चुकाऊंगा। तो बताओ मेरे इमॉर्टल फ्लैग से मारना चाहोगे या फिर मेरे हाथों से मारना चाहोगे। तुम्हें जिस तरह की मौत चाहिए मैं उस तरह की तुम्हें देने को तैयार हूँ। वो यहाँ पर अपनी स्नेक स्पिरिट को यूज करते हुए सीधा वांग लिन के ऊपर अटैक कर चुका था ताकि वह वांग लिन की जान ले सके। वांग लिन को यहाँ पर डाइजेस्ट करने में ये बात ही ना थोड़ा सा टाइम जा रहा था कि आखिर हु पाओ के अंदर मेरे लिए इतनी ज्यादा नफरत कैसे पैदा हो गई। वैसे मैंने तो उसका कुछ किया भी नहीं, बल्कि इसके लिए तो अच्छा ही था मैं, फिर भी इतना ज्यादा ही मुझसे गुस्सा कैसे हो गया। तो इसका रीजन वो हु पाओ बताते हुए कहता है कि पहले ना मुझे तुम्हारे पर बहुत भरोसा हुआ था कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम्हें खाली अपनी पड़ी रहती है, तुम्हें किसी और की परवाह ही नहीं है, इसलिए मेरे नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वांग लिन तुरंत यहाँ पर अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए जितनी भी स्नेक स्पिरिट आई थी ना उसको तो बीच में से काट कर अलग कर देता है। और वांग लिन को यहाँ पर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। वो यहाँ पर हु पाओ से कहता है कि हु पाओ ठीक है, जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम मेरे खिलाफ जाने वाले हो तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं आया। वैसे किसी को मौका तो दोबारा दिया नहीं है, लेकिन तुमसे कह रहा हूँ कि क्या अभी भी तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। बस हाँ या ना का मुझे जवाब चाहिए। लेकिन हु पाओ तो मानने को तैयार ही नहीं। वो तुरंत वापस अपनी पावर का यूज करते हुए और भी स्ट्रॉन्ग अटैक बनाना शुरू कर चुका था। वो वांग लिन से कहता है कि धोखा, बल्कि धोखा तूने मुझे पहले दिया, तू मेरा भरोसा तोड़कर हमें छोड़कर भाग गया था। तो तुझे क्या लगता है कि मैं दोबारा से तेरी बातों में आ जाऊंगा? कभी भी नहीं। कभी तूने मेरी वैल्यू ही नहीं की। उन लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर किया, मुझे कितना परेशान किया था, कभी भी तू मेरा ख्याल रखने के लिए, कभी मुझे एक बार देखने के लिए आया नहीं आया, तो मुझे मरता हुआ छोड़कर चला गया था। तो इसलिए मैं वही हाल तेरा करने वाला हूँ। जबकि उसको क्या पता कि वांग लिन खुद उसके लिए कितना ज्यादा टेंशन में था कि हु पाओ ठीक भी होगा या नहीं होगा। लेकिन सारी चीजों का हु पाओ ने गलत मतलब निकाला और अब वो यहाँ पर वांग लिन से ही नफरत करने लग गया था। हु पाओ कहता है कि तुम्हारी नजर में ना मैं सिर्फ एक पियादा था जिसका जब चाहे तुम उस तरह से इस्तेमाल कर सकते थे और जब चाहे मन आया तो छोड़ दिया। लेकिन मैं यहाँ पर ना पियादा बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। अगर मुझे वो इनविजिबल मैन नहीं मिला होता ना तो मैं कब का मर गया होता। उसी ने मुझे सहारा दिया, उसी ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया और आज मैं यहाँ पर तेरे सामने खड़ा हूँ। सब उसकी मेहरबानी है। लेकिन वांग लिन तुम फिक्र मत करो, जितना मैं तड़प रहा था ना उतना ही तड़पा तड़पा के तुम्हें मारूंगा। नॉर्मल मौत नहीं दूंगा तुम्हें। मैं तुझे हॉन्ग प्रिजन के अंदर डाल दूंगा, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर तू हमेशा हमेशा के लिए बस तड़पता रह जाएगा और कभी वहां से बाहर ही निकल पाएगा। तू ऐसे लूप में फंसेगा कि वहां से बाहर निकलना तेरे लिए नामुमकिन होगा। हर बार मैं आऊंगा तेरी जान लेने के लिए, तुझे वापस से जिंदा करूंगा, फिर वापस से मारूंगा जब तक तू यहाँ पर मेरे सामने अपनी जान की भीख नहीं मांगता। वांग लिन कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुझे तकलीफ हुई है और मेरी वजह से ही तो तेरा ये हाल हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर ना तुझसे माफी मांगना डिजर्व करता हूँ। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ तुझसे, जो कि आज तक मैंने कभी भी किसी के लिए नहीं किया। तो हु पाओ कहता है कि भाड़ में जा तू, मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए। मैं अभी यहाँ पर बस तुझे जान लेना चाहता हूँ, तुझे रिफाइन करके तेरी पावर निचोड़ना चाहता हूँ और उसके बाद जो सोल रिफाइनिंग ट्रैब है ना उसका जो मास्टर रहूंगा वो मैं रहूंगा। जो पोजीशन तुझे मिली थी वहाँ की वो पोजीशन अब मुझे मिलेगी। तुझे मैं अपने सोल फ्लैग के अंदर मार कर डाल लूंगा। सपने तो हु पाओ ने बहुत बड़े बड़े देख लिए। तो वांग लिन यहाँ पर कहता है कि मैंने गलती की, तो मुझे मारना चाह रहा था, तब तक मैं शांत था, लेकिन अभी तूने क्या कहा कि तू मेरे पूरे सोल रिफाइनिंग ट्रैप को बर्बाद करेगा, वहाँ का तू लीडर बनने की कोशिश करेगा ताकि सब लोग तेरी बात माने। जब दूसरे के ऊपर आंच आएगी ना मैं तब तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस एक बात मुझे बता कि तुझे सोल फ्लैग बनाना सिखाया ना वो किसने सिखाया? क्या मैंने तुझे सिखाया या फिर जो इनविजिबल मैन के साथ तू रह रहा है उसने सिखाया? तो यहाँ पर हु पाओ कहता है कि सिखाने से कोई मतलब नहीं है। तूने जो चीज मुझे सिखाई है ना मैं उसी से तेरी जान लेने वाला हूँ। तूने मुझे सिखाया था शुरुआती स्टेप, लेकिन उस इनविजिबल मैन ने मुझे ये सोल फ्लैग जो है ना इसको अपने पीक पर ले जाना सिखाया। मैं पूरे सोल रिफाइनिंग ट्रैप को बर्बाद करूंगा, हर एक इंसान की जान लूंगा और सबकी सोल को अपने सोल फ्लैग के अंदर भर दूंगा। करोड़ों सोल को मैं अपने सोल फ्लैग के अंदर डालने वाला हूँ। जिस तरह का सोल फ्लैग तेरे पास मौजूद है उसी तरह का बनाऊंगा, यहाँ तक कि डीमन एम्पायर भी मेरे सामने झुकेगा। इतना स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ मैं। पहले यहाँ से वांग लिन से तो बच जाए, उसके बाद अपने बाकी के सपने पूरे करेगा ये हु पाओ। तो इसके बाद यहाँ पर वो जो हु पाओ था ना वो किसी तरह की मिस्टीरियस टेक्निक को यूज कर लेता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा भयंकर बन चुका था। इस टेक्निक का नाम था सोल डिवोरिंग टेक्निक और इस वजह से ना वो यहाँ पर जितनी भी सोल्स वगैरह होती है उनको डिवोर करने की कोशिश कर रहा था। वो पहले तो अपनी सोल को बाहर निकालता है, वांग लिन के ऊपर अटैक करता है ताकि एक बार वांग लिन मारा जाए तो उसके बाद वो उसकी सोल को भी डिवोर कर जाएगा। हु पाओ कहता है कि पिछले कितने दिनों से कितने सालों से मैं यहाँ पर इतना प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं अपने सोल फ्लैग को तैयार कर सकूं और उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना सकूं कि मेरे सोल फ्लैग के सामने कोई भी ना टिक सके। और ये काम हो पाया मेरे ही मास्टर यानी कि इनविजिबल मैन की वजह से। उसने मुझे ये रूथलेस मेथड सिखाया कि मैं सबकी जान लेकर उसकी सोल अपने
अपने सोल फ्लैग के अंदर भर दूं। और देख रहा है यहाँ पे मेरे सोल फ्लैग के अंदर न जाने कितने हजारों लोगों की सोल मौजूद है जिनको अब तक के मैंने मार दिया है। अब वांगलिन तू भी मेरे मुकाबले का नहीं है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुझसे भी ज्यादा आगे निकल चुका हूं, तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। वो तुरंत यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बनाता है और वांगलिन के ऊपर अटैक देकर मारने की तैयारी में था। तो वांगलिन उससे कहता है कि ठीक है, मानता हूँ तेरी बात कि तेरी जो टेक्निक है, तेरी जो सोल फ्लैग है ना, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उसके लिए तो तारीफ डिजर्व करता है, लेकिन ना जो जिसको सिखाया रहता है ना, उससे आगे बढ़ना सीखने वाले की बस की बात नहीं है। आज भी मैं तेरा मास्टर हूँ और तुझसे ज्यादा तरीका मुझे आता है। तुरंत ही वांगलिन जितनी भी सोल निकली थी उस हुपाओ के पास से, उसके सोल फ्लैग के अंदर से, वांगलिन ने 1 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी हजारों के हजारों सोल को ना अपने कंट्रोल में ले लिया था। पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। अब जितनी भी हुपाओ की सोल थी वो वांगलिन की बात मानने लग गई थी। वांगलिन कहता है कि जो सोल रिफाइनिंग मेथड है, जिसमें सोल को अपने फ्लैग के अंदर डाला जाता है ना, इसका तुझे मेन तरीका तो पता ही नहीं है कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तूने बस सोल को कलेक्ट किया, उनको तुझे कंट्रोल करना आता ही नहीं है, इसलिए मुझे इनको कंट्रोल करने में जरा से भी परेशानी नहीं हुई। अब ये सारी मेरी बात मान रहे हैं। तूने जो लंबे लंबे सपने देखे ना, वो सिर्फ एक बेवकूफी से भरे हुए सपने थे और तूने मेरे सामने रिवील करके अपने सपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। हुपाओ तुरंत अपनी सोल वगैरह जो थी ना, उनको अपने पास वापस लाने की कोशिश करता है। वो पूरी जान लगा लेता है कि मेरी सोल मेरे पास वापस आ जा, अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगे तो मैं वांगलिन को मारूंगा कैसे। पर सोल्स ने तो उसकी बात मानना सीधे तरीके से इनकार ही कर दिया था। वो तो वांगलिन की बात मानने लग गए थे। हुपाओ के कितनी भी कोशिश करने पर वो उसके पास जाता ही नहीं। हुपाओ पागल हो जाता है कि यार गलती हो गई मुझसे, ये क्या कर दिया मैंने, मेरी सोल तो मेरी बात मान ही नहीं रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये काम वांगलिन ने किया कैसे, वो किसी और की सोल को अपने कंट्रोल में कैसे ले सकता है। वांगलिन ने तो मिसाल यहाँ पर मास्टर और डिसाइपल की थी, लेकिन उसका दिल तो चाह रहा था कि वो ये कह दे कि बाप के सामने कभी बेटा आगे बढ़ ही नहीं सकता। वही हाल हुपाओ का भी हुआ। उसने अपना सोल फ्लैग बनाने का मेथड सीखा, लेकिन वांगलिन की तरह वो एक्सपर्ट उसमें बन ही नहीं पाया। हुपाओ कहने लग जाता है कि वो जो इनविजिबल मैन है ना, मुझे लगता है कि उसने कुछ गड़बड़ी की होगी। वो मुझे सोल तो दिया इतनी सारी, लेकिन मुझे उसका पूरी तरह से कंट्रोल दिया ही नहीं। तो वांगलिन कहता है कि तूने ना इनविजिबल मैन के पर भरोसा करके कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी। अगर वो तुझे इतना मानता, तुझ पर इतना भरोसा करता ना, तो तेरे साथ ये हरकत कभी नहीं करता। उसने तुझे सोल कलेक्ट करने का तरीका तो सिखाया, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो तो तुझे कभी उसने सिखाया ही नहीं। और उसके सिखाए हुए तरीके ना तेरे लाइफ स्पैन के ऊपर असर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तू अपनी जिंदगी को खोता जा रहा है, तू फोर्सफुली अपनी पावर को यूज कर रहा है, लेकिन वो पावर तेरी खुद की जान लेने के ऊपर उतारू है। तो अब बता, किसने तुझे एक प्यादा समझ कर रखा है? मैंने प्यादा समझा था तुझे, या फिर तेरा जो वो इनविजिबल मैन है उसने तुझे प्यादे की तरह यूज किया? तो हुपाओ कहता है कि मुंह बंद रख, मेरे मास्टर के बारे में तू ऐसा कहना ही नहीं, वो बहुत अच्छा है, उसने मेरा साथ दिया जबकि तूने मेरा साथ नहीं दिया। हुपाओ बिल्कुल पागल होने लग गया था। उसका खुद पर से कंट्रोल खोते जा रहा होता है। उसने अपनी टेक्निक को इतना ज्यादा यूज कर लिया था कि उसकी हालत खुद ब खुद ही खराब होने लग गई थी। वांगलिन ने तो अभी तक उसके ऊपर अटैक किया ही नहीं, वो खुद ही यहाँ पर एकदम अधमरा हो चुका था। तब भी वो यहाँ पर वांगलिन के ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है कि सब तेरी गलती, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, काश मैं तुझसे कभी मिला ही नहीं होता तो आज ये नौबत मुझे कभी देखनी ही नहीं पड़ती, मेरी इस हालत का जिम्मेदार भी तू ही है, इसलिए या मैं मर जाऊं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुझे साथ में लेकर मरूंगा, तू जिंदा नहीं बचेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। वांगलिन यहाँ पर मारना तो नहीं चाह रहा था हुपाओ को, लेकिन वांगलिन के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो उससे कहता है कि ठीक है, तूने खुद कहा है ना कि मैं तुझे अपने डिसाइपल की नजरों से नहीं देखूं बल्कि एक दुश्मन की नजरों से देखूं, तो तुझे पता ही होगा कि मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन हाँ, मरने से पहले मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में सोल फ्लैग और सोल रिफाइनिंग करने का तरीका सही वाला ना क्या होता है। वांगलिन ने जैसे अपनी पावर को यूज किया ना, जितनी भी सोल को उसने अपने कंट्रोल में लिया था जो कि हुपाओ की थी, उन सभी सोल्स को आपस में मर्ज कर लेता है और उसके बाद तो वहां पर एक बहुत ही जायंट और एक कमाल की सोल तैयार हो चुकी थी जो कि बहुत ही भयंकर दिख रही होती है और ये होती है वांगलिन के कंट्रोल में। वांगलिन को पता था कि जो सोल हम कलेक्ट करते हैं ना, उनको कंट्रोल कैसे रखना है, उनको अपनी मुट्ठी में कैसे रखना है जब वो हमारी बात माने। तो उसी का यूज करते हुए वांगलिन ने यहाँ पर एक बहुत ही जायंट सोल को समन किया और अब वो यहाँ पर सोल जो थी हुपाओ को मारने के लिए तैयार थी। जायंट सोल के सामने तो हुपाओ पहुंच भी नहीं पाता कि उससे पहले उसको एक बहुत ही ब्रूटल अटैक लगता है जिस वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खराब होने लग गई थी और हुपाओ जो था यहाँ पर एकदम अधमरा हो चुका था। उसको पुरानी चीजें याद आने लग जाती है कि शायद मैंने यहाँ पर ना वांगलिन को गलत समझा। जब भी मैं उससे मिला उसने मेरा साथ दिया, कई बार उसने मुझे बचाने की कोशिश की और हमेशा वो मेरी मदद करता था, लेकिन शायद ही मेरी आंखों पे ना पट्टी बन गई थी जो मुझे लगा कि वांगलिन मेरे खिलाफ है। उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझे छोड़कर चला गया। जब यहाँ पर हुपाओ मरने के कगार पे पहुंचा था तब उसको उसकी गलती का एहसास हो रहा था कि वांगलिन कभी बुरा था ही नहीं, लेकिन जिसके ऊपर उसने भरोसा किया असल में बुरा तो वो था। पर अब पछताने से क्या फायदा, वो खत्म हो चुका था। हुपाओ यहाँ पर मारा गया। वांगलिन करना तो ये नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूरी में आकर उसने हुपाओ की जान ले ली और उसकी भी सोल को अपने सोल फ्लैग के अंदर भर लेता है। तो इस चीज को देखकर वो जो इनविजिबल मैन था ना, वो बिल्कुल बौखला गया था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा सबसे खास प्यादा ये
फो भी मारा गया। अब यहाँ पर इस वांगलिन को कौन रोकेगा? उसको रोकने वाला अब लगता नहीं कि कोई है। तो वो यहाँ पर उसका जो चमचा मास्टर है मैंग युवान, उससे कहता है कि मैंग युवान जरा बताओ तुम्हारी अभी कल्टीवेशन ना करंट वाली कौन से लेवल पर है? तो मैंग युवान कहता है कि मास्टर मेरी जो अभी करंट कल्टीवेशन है ना, मैं असेंडेंट रैंक के लेटेस्ट स्टेज पे हूँ। तो वो इनविजिबल मैन अपने मास्टर मैंग युवान से कहता है कि देखो तुम्हें पता है ना कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ हुआ तो आगे चलकर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है हमारे मैजिक टावर के ऊपर, जो कि मैं कभी होते हुए नहीं देख सकता। तो तुम्हें मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि किसी भी हालत में जाओ और वांगलिन को मारो। मैं एक पल भी उसको और जिंदा नहीं देखना चाहता, वरना मेरा आगे का सारा प्लान ना वो बर्बाद कर देगा। तो मैंग युवान कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद जाऊंगा उससे फाइट करने के लिए। असेंडेंट रैंक के लेट स्टेज के बंदे से अर्ली स्टेज वाला बंदा कभी भी नहीं टिक सकता। तो भाई वांगलिन जो था ना, अब मैजिक टावर के काफी करीब आकर पहुंच चुका था, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसका शरीर जो होता है वो अपने कंट्रोल से बाहर होने लग गया था। उसकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसने इतने सारे फ्रूट खा लिए थे कि उसका जो साइड इफेक्ट था वो उसके शरीर में होता वो नजर आ रहा था। तो इस वजह से वांगलिन की हालत भी खराब हो रही थी और उसकी पावर भी कम होती जा रही थी जो फ्रूट की वजह से उसको मिली थी। और तभी वहां पर वो जो मैंग युवान होता है ना, वो आकर एंट्री मार लेता है। वो कहता है कि मैं हूँ मैंग युवान और मैं आया हूँ तुझे मारने के लिए। तो वांगलिन कहता है कि ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, तेरा तो इंतजार कर रहा था। मैंग युवान कहता है कि तूने ना मुझे यहाँ पर बहुत ही इम्प्रेस किया है, पता है किस लिए? कि असेंडेंट रैंक के सिर्फ अर्ली स्टेज पर होकर तो फाइनली मैजिक टावर के दरवाजे तक आ गया, जो कि तेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। कितने खतरे हमने डाले थे तेरे रास्ते में, लेकिन तूने सारे खतरों को टैकल किया और यहाँ तक के पहुंचा, लेकिन इससे आगे तू नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ये तेरी बेवकूफी थी यहाँ तक के आना, तो यहाँ से बाहर कभी नहीं जा सकता। तो जैसे यहाँ पर मैंग युवान ने अपनी पावर को एक्टिवेट किया, वांगलिन तुरंत ही अपने अंडरवर्ल्ड रिवर टेक्निक को यूज कर लेता है। ये अंडरवर्ल्ड रिवर टेक्निक जो है ना, वो अंडरवर्ल्ड फिंगर जो है सीतुनान की, उससे ही मिलकर बनी है। जब यहाँ पर वांगलिन ने अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू किया तो उसकी जो अंडरवर्ल्ड फिंगर टेक्निक थी वो थोड़ा सा एडवांस हो गई, वो अब अंडरवर्ल्ड रिवर बन चुकी है। जब वो उसका यूज करता है तो एक रिवर पूरा क्रिएट हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो उसी को वांगलिन ने यहाँ पर यूज किया था उस मैंग युवान से फाइट करने के लिए। तो एक तरफ मैंग युवान जो कि अपनी पावर को लेकर तैयार था और उसी तरफ से वांगलिन होता है जो खुद भी अपनी पावर को यूज करते हुए मैंग युवान की जान लेने को तैयार। मैंग युवान ये चीज देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था कि जो अंडरवर्ल्ड रिवर है ना, इसके अंदर वांगलिन के दाव की पावर है। उसका दाव इंटेंट जो है ना, वो इस अंडरवर्ल्ड रिवर टेक्निक से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बात है। मतलब कि इसने अपनी टेक्निक को अपने दाव हार्ट के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। तभी ये टेक्निक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि मैं असेंडेंट रैंक के लेट स्टेज पे हूँ। तो इस मामूली टेक्निक को रोकना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए वांगलिन के इस अंडरवर्ल्ड रिवर अटैक को ना डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वांगलिन कहता है कि लगा ही था मुझे कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये बंदा मुझसे कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे है। लेकिन ये मेरी टेक्निक को तो रोक सकता है, मेरे अटैक को रोक सकता है, लेकिन मुझे मार कभी भी नहीं सकता, चाहे ये 10 जन्म भी क्यों ना ले ले। तो वांगलिन तुरंत वापस अपनी पावर को यूज करता है और अपने एक अंडरवर्ल्ड रिवर की जो टेक्निक थी ना, उससे एक ड्रैगन को क्रिएट करता है। वहां पर पानी से बना हुआ एक ड्रैगन आ चुका था, जिस ड्रैगन के अंदर भी उसके दाव इंटेंट की पावर होती है, और उसका यूज करते हुए वो मैंग युवान के ऊपर अटैक करने को तैयार था। एक तरफ मैंग युवान अपना अटैक लेकर तैयार होता है, दूसरी तरफ वांगलिन भी अपना ड्रैगन लेकर तैयार था। दोनों का अटैक यहाँ पर टकरा चुका होता है, जिस वजह से वहाँ पर धमाका बहुत भयंकर होता है। पर फिर भी वांगलिन का ड्रैगन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था और उसने यहाँ पर मैंग युवान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये देखकर वो जो मैंग युवान होता है अपनी और भी कमाल के टेक्निक को यूज करने लग जाता है। वांगलिन ने यहाँ पर अपनी कई सारी सोल को कलेक्ट किया था, तो वो उसका भी यूज करता है और अपने ड्रैगन का भी यूज करता है। असेंडेंट रैंक के बंदे जो कि लेट स्टेज पे हो, उसको डिस्ट्रॉय करना ना इतना आसान नहीं होता है। तो वांगलिन अपनी सारी टेक्निक को यूज कर रहा था, एक के बाद एक करते हुए जितनी भी उसकी टेक्निक होती है वो सभी को यूज करते हुए उस मैंग युवान को मारने की कोशिश में लगा होता है। पर फिर भी मैंग युवान जो था वो हर टेक्निक का अच्छे से जवाब दे रहा था, हर टेक्निक को वो अच्छे से हैंडल करता और उसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करता। बैटल जो था वो बहुत ज्यादा कमाल का हो चुका था। पर थोड़ी देर बाद मैंग युवान के अटैक जो होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय होते हुए नजर आ रहे थे। वांगलिन थोड़ा सा भारी तो पड़ रहा था, लेकिन जितना वो पावर को यूज करता ना, उसको और ज्यादा कमजोरी छाने लगती, क्योंकि वो अपनी बॉडी के लिमिट तक जा चुका था। वो अपनी लिमिट को पुश कर रहा था, ज्यादा प्रेशर डालेगा बॉडी के ऊपर तो वो हो सकता है कि एक्सप्लोड कर जाए। तो मैंग युवान कहता है कि यही तो मौका है मेरे पास, अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे मार सकता है, तेरे बस की बात नहीं है मुझे जान से मारना। तो मैंग युवान यहाँ पर अपने और भी कई सारे अटैक को यूज करने लग जाता है। उसके पास डिमोनिक की एनर्जी थी, तो अपने उसने डिमोनिक की एनर्जी का यूज करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन को समन कर लिया था, जो कि कुल्हाड़ी जैसा लग रहा होता है और उसके अंदर उसके डिमोनिक की एनर्जी की पावर मौजूद थी, और उसकी मदद से वो यहाँ पर वांगलिन के ऊपर अटैक देकर मार देता है। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, ऐसा कि यहाँ पर 10 लोग भी खड़े हो ना, 1 सेकंड के अंदर वो मारे जाएंगे। तो वांगलिन को कोई स्ट्रॉन्ग अटैक बनाना पड़ेगा इस अटैक को रोकने के लिए, जिसके बाद वांगलिन तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और वो भी अपनी पावर की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लग गया था। मैंग युवान यहाँ पर वांगलिन से कहता है कि वांगलिन तू ना यहाँ पर कभी मुझे मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे आसानी से मार
सकता हूँ, अगर ट्राई करना है ना, मुझे मारने की कोशिश करना ना, तो करके देख ले, तू नाकाम ही रहेगा। तो वांगलिन कहता है कि किसने कहा तुझे कि मैं तुझे जान से मारना चाहता हूँ, तेरे तो मैंने कुछ और प्लान बना कर रखा है। इसके बाद वांगलिन तुरंत अपनी पावर को यूज करता है। पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल स्लैश अटैक देकर मार देता है उस मैजिक टावर के ऊपर। यहाँ पर मैंग युआन को लग रहा था कि वांगलिन मुझसे फाइट कर रहा है, वो मुझे अटैक करेगा, मेरी जान लेने की कोशिश करेगा, लेकिन वांगलिन उससे कहता है कि तुझसे फाइट करने के ना मेरा मूड ही नहीं है, जाके अपने मास्टर से बोल इनविजिबल मैन से कि वो मुझसे लड़ने के लिए, तू मेरे सामने बच्चा है, इसलिए मेरे सामने से साइड हो जा, अपने मास्टर को बोला। तो ये सुनकर ना यहाँ पर मैंग युआन की जो बेइज्जती हुई थी, उसको इतना गुस्सा लगा था, इतना बुरा लगा था कि बंदे ने तो मुझे भाव तक नहीं दिया। ये समझ क्या रहा है, मुझे कोई बच्चा समझ रहा है, सीधा रास्ते से मुझे हटा दिया। तब वहां पर वो जो इनविजिबल मैन होता है ना, वो वांगलिन से कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर बार जब मैंने तुझे मारने की कोशिश की ना, हर बार तूने मुझे सरप्राइज किया, और इस बार तो तूने अटैक करके मेरा मैजिक टावर भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तुझे इतना ही पड़ी है मुझसे मिलने की, अपनी मौत से मिलने की, तो मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर वो जो इनविजिबल मैन था, वो मैंग युआन से कहता है कि मैंग युआन, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, मैंने कहा था तुम्हें कि वांगलिन को जान से मारना है, मुझे नौबत नहीं आनी चाहिए उसके साथ फाइट करने की, लेकिन तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। तो इतना कहने के बाद वो इनविजिबल मैन जो था ना, सबसे पहले सीधा उस मैंग युआन के ऊपर ही अटैक करते हुए उसकी जान ले लेता है। उसको वो जान से मारने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते मैंग युआन जो होता है ना, वो किसी डीमन जैसा बनने लग गया था, वो एकदम खतरनाक और अजीब सा रूप ले लेता है। अब यहाँ पर इनविजिबल मैन ने मैंग युआन को एक पपेट की तरह यूज करना शुरू कर दिया था। वो उसके अंदर अपनी पावर डालता है, और उसके बाद वो जो मैंग युआन था ना, उस इनविजिबल मैन की पावर का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर अटैक कर रहा था। और इस बार का जो ऑरा का प्रेशर होता है उस इनविजिबल मैन का, जो कि मैंग युआन के जरिए वांगलिन के ऊपर पड़ रहा था, वांगलिन कहता है कि नहीं, ये जो भी ऑरा का प्रेशर मुझ पर पड़ रहा है ना, मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये असेंडेंट रेल्म का ऑरा नहीं है, ये उससे भी ऊपर के लेवल का ऑरा है, जिसका मतलब कि वो इनविजिबल मैन असेंडेंट रेल्म के भी ऊपर है। तो इनविजिबल मैन यहाँ पर मैंग युआन के जरिए वांगलिन से कहता है कि तुझे किस चीज ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम मुझसे फाइट कर सकता है, मेरी जान ले सकता है। मैंने बहुत तुझे इग्नोर करने की कोशिश की, रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन तुझे तेरी किस्मत में लिखा हुआ था मेरे हाथों से मरना, तब तू यहाँ पर मेरे पास लौट कर आया और तूने मुझे ललकार लगाई है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ तेरी जान लेने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे तेरे ऊपर ना थोड़ा बहुत तो तरस आ रहा है। मैं यहाँ पर तुझे ना 5 गिनती गिनने का टाइम दूंगा। मैं कहता हूँ तुझे, जब तक मेरी 5 गिनती पूरी नहीं होती ना, जहाँ तक के भागना है वहां तक के भाग जा। अगर तू मेरी नजरों से दूर हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब कि तेरी जान बच गई। और अगर तू 5 गिनती तक के भागा नहीं ना, जब मैंने तुझे ढूंढ लिया, तो वहीं पर फाड़ के रख दूंगा तुझे। तो ये सुनकर वांगलिन तो उसका खूब मजाक उड़ाता है कि तुझे सच में लगता है कि मैं यहाँ से बचकर भागूंगा? 5 गिनती गिनी है, तू 50 गिनती गिन ले, मैं यहाँ से कहीं भागने वाला नहीं हूँ, ना ही अपने कदम पीछे करने के लिए आया। मैं यहाँ पर आया हूँ तेरी जान लेने के लिए, वो तेरी जान मैं लेकर ही रहूंगा। तो इसके बाद वांगलिन तुरंत अपनी पावर को यूज करता है, और अपनी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार करके सीधा जा चुका था मैंग युआन के साथ फाइट करने के लिए। तो मैंग युआन उससे कहता है कि ठीक है, जब तूने ठान ही लिया है कि तुझे मरना है, तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। वो सीधा का सीधा यहाँ पर वांगलिन को अपनी मुट्ठी के अंदर पकड़ चुका था। इनविजिबल मैन की पावर मिलने की वजह से मैंग युआन हो तो गया था बहुत ज्यादा बड़ा, तो उसके हाथों के अंदर एक चींटी या मच्छर जैसा वांगलिन फंस गया होता है। वो यहाँ पर उसको दबाते हुए उसका भरता बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वांगलिन जो होता है वो उससे कहता है कि आज ना या तेरे या मेरे में से कोई ना एक तो मरने वाला है, और पता है वो कौन मरेगा? वो होगा तू। और पता है कौन तुझे मारेगा? वो होऊंगा मैं। वांगलिन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी जो मुट्ठी थी ना, उसके अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था, और यहाँ पर वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टेक्निक का यूज कर लेता है। मतलब कि यहाँ पर वांगलिन अपनी कई सारी पावर को बर्बाद कर रहा है, वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है, और उसकी मदद से फोर्सफुली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक बना रहा है, ताकि उसकी मदद से ना वो यहाँ पर इस मैंग युआन की जान ले सके। उसने यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टेक्निक का यूज करते हुए इतना ब्रूटल अटैक बनाकर मार दिया था मैंग युआन के ऊपर कि मैंग युआन की हालत खराब हो जाती है। मैंग युआन कहता है कि वांगलिन तू पागल है क्या? तू अपनी जान खतरे में डाल रहा है, तू आखिर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है? तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? तू पागल है। तो वांगलिन कहता है कि पागल हूँ, ठीक है फिर आज यही पागल ना तेरी जान लेने वाला है। इसके बाद वांगलिन इतना ब्रूटल देकर पंच मार देता ना उस मैंग युआन को कि लग रहा था मैंग युआन बीच में से फट गया। असेंडेंट रैंक के वो ऊपर था, लेकिन तब भी यहाँ पर वांगलिन ने फोर्सफुली अपनी पावर को यूज किया, अपनी सोल को डैमेज किया, और उसने यहाँ पर मैंग युआन को जान से मार डाला। लेकिन ये करने की वजह से वांगलिन का जो शरीर होता है ना, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वांगलिन मारा गया, पर उसने पूरा तरह से मैजिक टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा इलाका ही उसने डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। वो इनविजिबल मैन कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तूने मेरी हजारों सालों की मेहनत, जिसकी मदद से मैंने इनविजिबल मैन होकर इस मैजिक टावर को बनाया था, तूने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। तूने अपनी जान तो गंवाई, लेकिन तूने मुझे भी बर्बाद करके रख दिया। तो क्या अब वांगलिन सच में मर चुका था? लग तो रहा था कि उसका जो क्लोन है ना, जिस हम वांगलिन को देख रहे हैं, वो तो एक क्लोन ही है ना। तो लग रहा था कि ये वाला क्लोन खत्म हो चुका है, उसने असेंडेंट रेल्म के ऊपर के बंदे को मारने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तो क्या अब ओरिजिनल वाला वांगलिन यहाँ पर आएगा? ये तो हमें जानने मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।